सभी को स्वामी मधुरानंद का नमन। प्रवचन के दौरान अन्यथा भक्त लोग पूछते हैं कि महाराज, मैं 5 साल से 10 साल से मंत्र जाप कर रहा हूं, लेकिन उसका मुझे कोई फल नहीं मिला। तो आज मैं इसी विषय पर कुछ अपना व्याख्यान देना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है नाम जप, एक है मंत्र जप, एक है गुरु मंत्र। तो तीनों के विषय में मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं नाम जप पर। मान लीजिए हम प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हैं, राम। तो राम जप, नाम जप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शारीरिक स्थिति में, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। नाम जप में कोई दोष नहीं है, आप कहीं भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मुद मंगल दशहु। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, शुद्ध हो कि नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम जप जो है आपके 10 दिशाओं में मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। तो नाम जप का इतना महत्व है। जब आप लगातार दिन रात नाम जप करते रहते हैं तो आपको अजपा की स्थिति बन जाती है। मतलब बिना जपे ही आपके रोम छिद्रों से, आपके शरीर के अन्य अंगों से जो है वो राम नाम निसृत होता रहता है, जब चलता रहता है। इतनी बड़ी महिमा जो है लगातार नाम जप करने की है। इसी के विषय में एक आख्यान मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार भगवान भोलेनाथ प्रसाद ग्रहण करने, भोजन करने के लिए बैठे थे और माँ पार्वती उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। भगवान भोलेनाथ बार बार उनको बुलाते थे कि आइए भोजन ठंडा हो रहा है। माँ बताती थी कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा करके आती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने उनको एक सरल सा उपाय बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे पार्वती जी, एक राम का नाम जप लीजिए, आपके सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर है। जब माँ ने ये सुना तो उन्होंने राम नाम जप किया और समाप्त करके जब जाकर के भगवान भोलेनाथ के साथ उन्होंने भोजन किया। हरे सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपी जेई शिव संग भवानी। भगवान भोलेनाथ से सुन करके एक राम का नाम सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर है, तो उन्होंने वहीं पे राम नाम जप करके वापस भगवान भोलेनाथ के पास आकर के भोजन किया। आप सोचिए राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है। और एक और उदाहरण आता है कि अगर प्रभु श्री राम किसी भक्त के पास, किसी के पास पहुंचते हैं और उसका उद्धार करते हैं तो मात्र उस भक्त का उद्धार होता है। लेकिन राम नाम जप करके करोड़ों करोड़ों असंख्यों भक्तों का, पापियों का, सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, सबका उद्धार हो गया। तो राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है। एक समय की बात है कि करोड़ों रामचरितमानस का बंटवारा हो रहा था, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतने जो है रामायण जो है कल्प भेद से और लोक लोकांतर भेद से इतने रामचरितमानस की रचना हुई है, तो उनकी संख्या करोड़ों में है। जब वो बंट रही, सभी देवी देवता, नर, जड़ चेतन सभी लाइन में लगे थे। तो ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ को पहले पूछा जाए कि उनको क्या चाहिए, कौन सा रामचरितमानस चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे इस रामचरितमानस में जो 2 अक्षर का राम शब्द है वो हमको दे दीजिए। तो आप सोचिए कि भगवान भोलेनाथ ने राम शब्द को चुना और राम राम जपने लगे। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी,
रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश ही जाने। तो महेश जी, शंकर जी ने राम शब्द को लिया और उन्हीं को ध्यान करते हुए अखंड समाज में चले जाते हैं प्रभु का। क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सुगमय गम जहि निगम प्रशंसा। भगवान राम का ये जो है लौकिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, और उनका निर्गुण स्वरूप क्या है? अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिनु श्वास विशेखा। ते निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। तो दोनों प्रभु श्री राम के स्वरूप है, सगुण और निर्गुण। तो इसलिए राम नाम की महिमा का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। ये जो है नाम जप के विषय हमने बताया। अब आपको हम मंत्र जाप के विषय में बताते हैं। मंत्र जाप तो ऐसा है कि मंत्र महामन विषय ब्यालते, काटत कठिन कुअंक भालते। मंत्र जाप से आपके मस्तक पर जो ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध का कुछ बुरा अंश लिख दिया है, तो वो भी मंत्र जाप से कट जाता है। एक देसी कहावत है कि जो विधना ने लिख दियो छठी रास के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जो ब्रह्मा जी जब बालक पैदा होता था, छठी की रात आते हैं और बालक के मस्तिष्क पर उसके प्रारब्धानुसार उसके पूरी जिंदगी का लेखा जोखा लिख जाते हैं। उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। तो मंत्र जाप ऐसा है कि अगर ब्रह्मा ने कुछ बुरा भी लिख दिया है तो मंत्र जाप से वो भी टल जाता है। मंत्र महामनि विषय ब्यालते, काटत कठिन कुअंक भालते। इसलिए मंत्र जाप हर एक कष्ट को, हर एक दुख तकलीफ को दूर कर देता है और दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों तापों का निवारण कर देता है मंत्र जाप। तब सोचिए मंत्र जाप में कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान राम ने जब नवधा भक्ति का उपदेश शबरी जी को दिया था, तो उन्होंने पांचवी भक्ति के विषय बताया था कि मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप है। तो मंत्र जाप जो है नवधा भक्ति का पांचवा सोपान है। तो आप सोचिए मंत्र जाप कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। जो हमारे अनुयायी भक्तगण पूछते हैं कि हमने 5 साल 10 साल मंत्र जाप किया, हमको कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसी विषय में बताता हूं। देखिए, कुछ मंत्र जो है गुरु मंत्र होते हैं, और उन मंत्रों को जब तक गुरु प्रदत्त ना करे, गुरु ज्ञान के दौरान जब तक उस मंत्र को ना दे, तब तक आप उस मंत्र को मत जपिए। आप 10 साल 20 साल क्या पूरी जिंदगी भर अगर वो मंत्र जपेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मंत्र गुरु ने नहीं दिया है। आपको उदाहरण के तौर बताता हूं। जैसे भगवान भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय। विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ गायत्री का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सभी गुरु मंत्र है। ऐसे बहुत सारे गुरु मंत्र हैं। तो जब तक गुरु उन मंत्रों को आपको ना दे, तब तक उसको कितना भी आप जपिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु जरूर करिए। माँ काली से रामकृष्ण परमहंस ने अपने उद्धार की बात कही तो माँ काली ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती, तुम पहले गुरु करो। तो उन्होंने बोला मैं किसको गुरु करूं?
तो उन्होंने तोतापुरी जी के विषय में बताया। तो वहां जा करके रामकृष्ण परमहंस ने गुरु मंत्र लिया, गुरु ने उनको साधना सिखाई। जब वो साधना में बैठते थे तो माँ काली का स्वरूप, माँ काली की आकृति उनके ध्यान में आने लगती थी। ये 2-3 दिन लगातार होने से वो असफल रहे और साधना में, ध्यान में उनका मन नहीं लगा। एक दिन गुस्से में तोतापुरी महाराज ने एक पत्थर से उनके आज्ञा चक्र पर प्रहार किया। तो रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि जो काली माँ की मूर्ति थी या उनकी जो आकृति आती थी वो टूट टूट के बिखर गई, और 3 दिन तक लगातार उनकी समाधि चलती रही। उनके शरीर की रखवाली तोतापुरी जी महाराज करते रहे। ये गुरु की महिमा है। अरे बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अगर कोई ब्रह्मा शिव के समान भी है लेकिन बिना गुरु के उसका बेड़ा पार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है रामचरितमानस की रचना करते समय शुरू में ही, कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि अगर कोई गुरु मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो पहले गुरु करिए, गुरु से वो मंत्र लीजिए, तब जा करके आप सफल होंगे, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। बोलो गुरु महाराज की जय।